ये हम लोगों ये हमने डिस्कस किया था कि आपको देखो, ये हमने जब तक, अब एक बात बताओ, जब तक फीमेल ये चाहती है, जब तक ये फीमेल ये चाहती है कि आई डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, शी वुड शी वुड हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिफोर पिल्स। समझ आया? अगर ऑब्वियसली ना, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स खा क्यों रही है, कोई भी फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा क्यों रही है, ये बिफोर पिल्स खा क्यों रही है? तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना, इवन आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बिफोर पिल और आफ्टर पिल का, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिफोर पिल। कई बच्चे पूछ भी रहे थे कि भैया आफ्टर पिल का क्या है, तो मैं बता रहा हूँ बिफोर पिल और आफ्टर पिल का क्या चक्कर है। देखो बिफोर पिल जो है वो ऑब्वियस सी बात है, बिफोर पिल से क्या, एक बार नाम पर फोकस करना सीखो तुम लोग, कि अगर मैं बोलता हूँ बिफोर पिल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। बिफोर पिल जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले लेनी होती है, और आफ्टर पिल बाद में, है ना, यही डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर पिल के बारे में। ठीक है, देखो आफ्टर पिल, तो आफ्टर पिल को, क्योंकि अब ऐसा हुआ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, बट किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है लेकिन किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया है, ना ही मेल ने और ना ही फीमेल ने। तो इन सच केस, ना ही कोई, फॉर एग्जांपल कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं चल रही थी, कोई आईओडीज भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई बैरियर नहीं था, कोई नेचुरल मेथड नहीं, कुछ भी नहीं था, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, इज इट? तो ऐसे केस में, अब ऐसे केस में इफ फीमेल वांट्स टू अवॉइड दिस प्रेगनेंसी, व्हाट शील हैव आफ्टर पिल, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो नोट्स बनाना चालू करो, लिखना चालू करो। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आफ्टर पिल भी बोलते हैं, है ना। सुना होगा आपने, देयर आर वो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे अनवांटेड 72s एंड ऑल। ठीक है, सुना है, ये एड्स वगैरह देखी होंगी आपने। ठीक है, चलती रहती है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आफ्टर पिल्स, दीज आर आफ्टर पिल्स। तो आफ्टर पिल्स का मतलब ये नहीं है कि कभी भी, ठीक है, आफ्टर पिल्स का मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया एंड देन कभी भी बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया तो काम चलेगा, नहीं। इट शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ, ठीक है, ये काम तभी करेगा अगर विद इन 72 आवर्स, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन से पहले और वो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल होने से पहले पहले, ठीक है, तो विद इन 72 आवर्स, ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। ठीक, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस अगर क्या होता है कि ये मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ले ली जाती है तो इट विल प्रिवेंट, अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक, और ये अक्सर यूज किया जाता है, ठीक, टू अवॉइड, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू, हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू रेप, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल ये प्रेगनेंसी रेप की वजह से है, फीमेल फीमेल क्या उस चाइल्ड को बियर करना चाहेगी? टेल मी, नहीं। तो द ऑप्शन हेयर,
द वेरी ग्रेट ऑप्शन हियर इज emergency contraceptive which is known as after pill. ठीक है, तो अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। क्वार्टर्स लिख दो, इंटरकोर्स लिख लो, सेम बात है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो आप। हाँ, इसका साइड इफेक्ट ज़रूर लिखना है आपको। ठीक है, ये काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं भाई, और साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफ़ेक्ट्स पूछेंगे तो यही लिख देना कि ये क्या कॉज कर सकता है, एक्सटेंसिव वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, इन बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, इट कैन इरेगुलेट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक, तो ये क्या कर सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब स्टमक पेन जो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो काफ़ी एक्सटेंसिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो ध्यान रखना कि इट शुड बी यूज ओपनली, बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल ऑफ सच पिल्स आर आई पिल, pill 72, unwanted 72, ये एग्जाम्पल्स। ठीक, और भी ऑप्शंस हैं। अब देखो, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंजेक्शंस भी होते हैं, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है साइड इफेक्ट्स में और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, राइट, हो सकती है। नहीं, मत लिखना, वो बहुत रेयर है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज ऑल्सो, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो है वो वैसे भी रेयर केसेस में हो सकती है। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट साक्षी, ओवेरियन सिस्ट, सिस्ट का मतलब हमेशा किसी तरह की गांठ ही तो होती है, नंबर ऑफ सेल्स एग का एक्यूमुलेशन हो जाना, वही तो सिस्ट है। अब वो सिस्ट अगर ओवरी में ग्रो कर रहा है, वो सिस्ट अगर ओवरी में ग्रो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसे ओवेरियन सिस्ट बोलोगे, राइट। तो इसमें कुछ, ठीक है, नाम से मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम पर फोकस किया करो बायोलॉजी में। तो इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन इंजेक्शंस की। फर्स्ट इज अबाउट हार्मोन, कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं। तो हार्मोन इंजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर डेपो, याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ऐसा कभी नहीं पूछेगा कोई एग्जांपल बताओ। ठीक है, लेकिन फॉर ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं। तो डेपो प्रोवेरा, इसे एग्जांपल्स हैं विच आर हार्मोन इंजेक्शंस। ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, या हमेशा याद रखना जो भी हार्मोन्स की जब बात होगी तो उसमें दो ही चीज़ हो सकती है ना, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है अगर पूछे, तो या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स, या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, विच प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। ठीक, ये हर 3 मंथ्स में लगते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसको कैसे लिया जाता है, हर 3 मंथ्स में लगाए जाते हैं,
तो 3 मंथ्स के लिए ये इनफर्टाइल ही कर देता है फीमेल को। एज इंजेक्शंस लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, कहाँ पर लगते हैं? अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, ठीक। और ये क्या करता है 3 महीने के लिए? ओव्यूलेशन ही रोक देता है। और एक बात बताओ, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन के चांसेस है? क्या फर्टिल तो बस इस तरह से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट इज इम्प्लांट। तो इम्प्लांट या नॉर प्लांट ये सबक्यूटेनस इम्प्लांटेशन है जिसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, ओव्यूलेशन को, और ओव्यूलेशन को रोक देता है, ठीक है। इम्प्लांट्स भी पढ़ोगे आप, ओव्यूलेशन को रोक देता है और थिक कर देता है सर्वाइकल म्यूकस को, ठीक है, ये याद रखना। और एक काम और करता है ये, एक काम और करता है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट भी रोक देता है। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट भी क्या करता है, ये रोक देता है। तो इम्प्लांट लिखो, क्या बोल रहा है इम्प्लांट के बारे में, लिखो, ये इसी में हार्मोनल इंजेक्शन, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में सेकंड चीज, सेकंड पार्ट लिख रहे हैं हम, इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स भी क्या होते हैं, स्किन के अंदर ही लगाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर प्लांट, जैसे कि नॉर प्लांट। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो इम्प्लांट, इम्प्लांट कंट्रा इसमें क्या किया जाता है, क्यूटेनियस लेयर, आपको पता है 7 लेयर्स होती हैं स्किन की, तो स्किन की एक लेयर में ये इम्प्लांट कर दिया जाता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सी, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट कर दिया जाता है। सुप्रिया, सुप्रिया इतना लेट क्यों भाई? प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट कर दिया जाता है सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस स्किन, ठीक है। सब क्यूटेनियस स्किन में क्या इम्प्लांट कर दिया जाता है, इधर प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये भी काम कैसे करता है, ओरल कंट्रासेप्टिव की तरह ही काम करता है। क्या क्या फंक्शन है इसके, तो ओव्यूलेशन नहीं होने देता, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। और क्या करेगा, और क्या करेगा, थिक करेगा लाइनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को, तो थिकन्स द लाइनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, या बोलो सर्विक्स। नेक्स्ट इज ये इम्प्लांट्स, और एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस हो गया फिर इंजेक्शंस में? ये 3 मंथ्स के लिए यूज कर रहे थे, ये देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, ये 3 मंथ्स के लिए यूज कर रहे थे, और ये यूज किया जाता है फॉर अबाउट 5 years, ठीक है। तो ये फॉर 5 years का गैप रखने के लिए इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने। वी डिस्कस्ड अबाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज आफ्टर पिल, विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस लिया जाएगा टू अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू एनी रीजन। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो सकता है। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स पढ़े फिर हमने, जिसमें हमने देखा कि हार्मोन इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे फॉर हार्मोन इंजेक्शन में क्या पढ़ा हमने, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। एवरी मंथ अंडर द स्किन,
ठीक है, एवरी 3 मंथ्स अंडर द स्किन विच प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इम्प्लांट्स को, ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन या सबक्यूटेनियस स्किन में डाला जाता है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, टिपिकल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह ये काम करता है, ठीक। नेक्स्ट इज, इतने में किसी को डाउट है? सब आ गया समझ में? हाँ ना बोलो जल्दी, ठीक है। क्या बताना है? कौन सा पेज? कौन ये पलट दिया लो? एवरी 3 मंथ्स स्किन, एक महीने, हर 3 महीने पे आपको क्या करना है, स्किन के अंदर ये इंजेक्शंस लगेंगे, ठीक है। स्किन के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं, कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं। कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो आईवी होते हैं, कुछ इंजेक्शंस अगर कभी देखे हो तो किसी में लिखा होगा आईवी, किसी में लिखा होगा आईएम। आईवी और आईएम का क्या मतलब होता है? किसी पे अगर किसी भी इंजेक्शंस की देखा है ऐसे, इंजेक्शन की ऐसे सिरिंज, ऐसे शीशी होती है कांच की, यहाँ से निडल भरते हैं, यहाँ से निडल भरते हैं, ठीक है, और ये इंजेक्शन, ये निडल भरते हैं, ठीक है, और फिर पूरा पुल करते हैं, जितना भी 2 ml लेना है, 3 ml लेना है, वट एवर द रिक्वायरमेंट डोज, तो उस हिसाब से हम फिल करते हैं उस सिरिंज को, ठीक है, उस सिरिंज को फिल करते हैं। देन वी अप्लाई द इंजेक्शन। तो वो अप्लाई करने का तरीका भी होता है ना, कोई 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 मेडिसिन जो है वो इंट्रावेनसली जाती है, यानी कि वीन्स में जाती है। तो उस अगर वीन्स में जाएगी ना तो ध्यान रखना, अगर कोई दवाई वीन में जानी है तो वहाँ पर लिखा होगा आईवी, ठीक है। और अगर कोई दवाई मसल्स में लगनी है, ठीक है, मसल्स में लगनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक्सेट्रा, तो उसमें लिखा होगा आईएम, यानी कि इंट्रामस्कुलर। समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस किया ये सब। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड के बारे में, है ना। सर्जिकल मेथड के बारे में कई बच्चे पूछ रहे थे, देखो नेक्स्ट हेडलाइन डालो, अबाउट सर्जिकल methods। सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल मेथड, या जिसे आप इन शॉर्ट स्टरलाइजेशन ही बोल दो, है ना। क्या, क्यों स्टरलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, स्टरलाइजेशन मेथड क्यों बोल रहे हैं बताओ? क्योंकि इसका कोई रिवर्सल नहीं है, इसका कोई, है ना, इसका कोई रिवर्सल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी डिस्कस करते हैं। वेसिक्टोमी, वेसेक्टोमी, एक्टोमी कहीं भी वर्ड आ जाए, ये समझना, उसका नाम समझना, एक्टोमी कहीं भी वर्ड आ जाए, उसका क्या मतलब होता है? कट करना, ठीक है। और किसको कट किया जा रहा है? वास लगा हुआ है ना आगे, आगे क्या लगा हुआ है? वास लगा हुआ है। तो ये वर्ड है वास डिफरेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर वास डिफरेंस हम मैं बोल रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर वास्ट डिफरेंस बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये, अब बच्चे, ये मेजर गलती है, मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ में नहीं है, सभी बच्चों के साथ में, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मेजर गलती है ये बच्चों की, कि वो क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस ये वेसिक्टोमी फीमेल में लिख देंगे और टिबिक्टोमी मेल में लिख देंगे। क्यों भाई? एक छोटी सी बात रखो, इसको भूल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात याद रखो, वास्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था, 3rd चैप्टर याद करो। वास्ट डिफरेंस हमने किधर पढ़ा था? राज याद आ रहा है? वास्ट डिफरेंस, प्रीति, प्रीति सिंह, पलक, नैन्सी, याद आ रहा है? वास्ट डिफरेंस मेल में पढ़ा था, राइट राइट राइट। जुनैद, दीपाली, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था वास्ट डिफरेंस में। तो वास्ट डिफरेंस में हमने पढ़ा था, तो वास्ट डिफरेंस तो मेल्स में है, तो ऑब्वियसली इट इज फॉर मेल्स, इट इज फॉर मेल्स, ठीक। इसमें करते क्या है? वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड, वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, रिमूव्ड और टाइड अप, ठीक है। या तो हटा ही देते हैं वास्ट डिफरेंस, या फिर कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। कैसे करते हैं? थोड़ा सा कट लगाया जाता है, कहाँ पर? स्क्रॉटम पे, इन केस ऑफ मेल्स, इन केस ऑफ मेल्स, यही है, यही है वेसिक्टोमी। नेक्स्ट इज ट्यूबिक्टोमी।
तो बे ट्यूबेक्टोमी में क्या करोगे आप? क्या कट करके टाई कर दिया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या कट करके टाई करेंगे? फेलोपियन। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए होगा? फॉर फीमेल्स। ठीक, फॉर फीमेल्स। और ये यहाँ पर जो इंसिजन लगेगा, यहाँ पर जो कट लगेगा, ऑब्वियसली ये एक तरह का सर्जिकल मेथड हो गया ना। ये है तो सर्जिकल मेथड ही, तो कट तो लगेगा ही, टाँका वगैरह तो लगेगा ही। तो यहाँ जो कट लग रहा था, इंसिजन लग रहा था, वो कहाँ लग रहा था? स्क्रॉटम में। इंसिजन कहाँ लगेगा यहाँ पर? इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम। ठीक है, सीजन ऑन द स्क्रॉटम। और यहाँ इंसिजन कट कहाँ पर लगेगा कि हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर सके? तो ये कट लगता है एब्डोमिन के पास। कहाँ पर कट लगता है? एब्डोमिन के पास, या फिर वेजाइना से भी कट लगा सकते हैं। तो इंसिजन ऑन द एब्डोमिन। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल। फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? रिमूव्ड और टाइड अप। रिमूव्ड ऑफ और टाइड। इसके बारे में एडवांटेज क्या है? जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एडवांटेज क्या है? इट इज़ हाईली इफेक्टिव। इस केस में बताओ, इस केस में तो आप बोल सकते हो ना कि 100% नील चांसेस है ऑफ प्रेगनेंसी। क्या 1% चांसेस भी है प्रेगनेंसी के? बाकी सब में तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल है? अब बताओ। नहीं, पॉसिबल नहीं है इसमें, है ना। यहाँ दो बातें, वास्ट डिफरेंस फेलोपियन ट्यूब मेल्स फीमेल, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही दो बातें हैं कि ये हाईली इफेक्टिव तो है, ध्यान रखना, ये दोनों ही मेथड हाईली इफेक्टिव तो है। ठीक है, ग्रेट इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, बट इन केस मान लो बाद में मन कर गया किसी पेरेंट का कि लेट्स बी फर्टाइल, तो पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, इट इज पुअरली इरिवर्सिबल। पुअरली रिवर्सिबल। ठीक, पुअरली रिवर्सिबल। समझ आ गया? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इतना इतना समझ आ गया। हम लोगों ने सर्जिकल मेथड डिस्कस कर लिए, इम्प्लांट डिस्कस कर लिए, और इंजेक्शंस भी हो गए। तो यहाँ पर सारे कंप्लीट, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया हम लोगों ने। जैसे देखो, ये हमने क्या पढ़ा था? देखो, ये सब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे हम, याद है? सब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक प्रॉब्लम पढ़ रहे थे हम, पॉपुलेशन एक्सपल्जन। और पॉपुलेशन एक्सपल्जन में हमने पढ़ा था क्या, कैसे रोका जा सकता है पॉपुलेशन एक्सपल्जन को। तो हमने पढ़ा यहाँ पर भाई बर्थ कंट्रोल मेथड होने चाहिए। और बर्थ कंट्रोल मेथड में हमने पढ़ा नेचुरल मेथड हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में तो देखो तीन ही मेथड्स पढ़े थे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कॉइटस इंटरप्ट और लैक्टेशनल एमिनोरिया। लेकिन यहाँ पर वेरियस ऑफ मेथड्स पढ़ लिए हमने इन केस ऑफ आर्टिफिशियल। बैरियर मेथड पढ़ा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़ा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ा, इंजेक्टेबल्स पढ़े और सर्जिकल मेथड्स पढ़े। समझ आ गया क्या? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हियर इज एमटीपी। एमटीपी या फिर जिसे क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये बताओ ये लीगल है या नहीं है इंडिया में? अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डालना भूल गया था। इशू जो बन के आता है, खैर इसको इशू नहीं बोल सकते। प्रोस्टिट्यूशन, आपको पता है प्रोस्टिट्यूशन क्या है? एनीवन नोज अबाउट प्रोस्टिट्यूशन? बोलो भाई, किसी को तो पता होगा, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। बताओ बताओ, क्या क्या है, क्या? बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोस्टिट्यूशन। देयर इज डिफरेंस। बोलो बोलो, क्या है? ऑकवर्ड साइलेंस इन द क्लास। देखो, प्रोस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? प्रोस्टिट्यूशन का सीधा सा मतलब है
इफ अ फीमेल और मेल, ठीक है, क्लियरली डिस्टिंग्विशन है, अगर कोई फीमेल या फिर मेल wants to sell their body, ठीक है, their body for sexual desires or for sexual intercourse, ठीक है, in return of some amount of money, तो आप इसे क्या बोलोगे? prostitution, ठीक, क्या बोलेंगे इसे? prostitution. इज इट क्लियर? आ गया सभी को समझ? अब ये बताओ मुझे, क्या ये तुम लोगों के लिए काम है, क्या ये प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है या इलीगल है? थोड़ा सा ना इस बारे में एक बार गूगल वगैरह करके देखना, और लीगल है, लीगल है। अगर ऐसा लीगल है, एक बात बताओ, अगर ऐसा लीगल है तो मुझे ये बताना कि फिर रेड लाइट एरियाज में रेड क्यों बढ़ती है? गोविंद, सीधा सा सवाल। लीगल है तो फिर तो जैसे दुकान, राइट 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 राइट, ठीक है। तो अगर कोई, ये इसका आंसर सीधा सा है, अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा है, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा है तो इट इज़ लीगल, कंप्लीटली लीगल। लेकिन अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह है, हाँ राइट साक्षी, मिसयूज होता है, तो अगर कोई इन, हाँ रैकेट चला रहा है प्रॉपर, तो फिर आप बोलोगे ये इलीगल है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा है, देयर इज नो बाउंडेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम पढ़ रहे थे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सीधा सा मतलब है कि इफ एनीवन डजंट वांट द प्रेगनेंसी और द चाइल्ड बिफोर द फुल टर्म, ठीक है, एंड शी वांट्स टू, और द पेरेंट वांट्स टू अबॉर्ट इट, ठीक है, वॉलंटरीली, यहाँ पर जो एक्शन है ये वॉलंटरी टर्मिनेशन का यूज जरूर करना है आपको। क्या वर्ड यूज करना है आंसर लिखते समय, एमटीपी के डेफिनेशन लिखते समय क्या यूज करना है, जल्दी बोलो। वॉलंटरी वर्ड, वॉलंटरी, वॉलंटरी, वॉलंटरी समझते हो? वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? अपनी इच्छा से, ठीक है, वो अपनी इच्छा से। अगर मिसकैरेज है तो क्या उसको एमटीपी बोल सकते हैं? इंटेंशनल होना चाहिए, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं ना उसे। तो ये क्या है? इंटेंशनल और वॉलंटरी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, या जिसे साधारण शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं? अबॉर्ट करना या अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन ऑफ व्हाट? प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। अभी भी ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट लग रही है, इसमें एक और वर्ड यूज लगा दो, बिफोर फुल टर्म, या बिफोर फुल टर्म की जगह आप लिख सकते हो बिफोर 9 मंथ्स। एक ही बात है ना, एक ही तो बात है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा ये बताओ, इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल है या इलीगल है? 3 मंथ्स तक लीगल है, राइट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखना पता होना चाहिए आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया था? लीगल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर विथ स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि इसका कोई मिसयूज ना हो सके, ठीक, स्पेशली कोई इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, विद स्ट्रिक्ट, क्या लिखोगे? विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। क्यों? टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए? पहला रीजन तो यही है कि लोग क्या करते थे,
क्या मिसयूज होता था बताओ इसका, एमटीपी का क्या मिसयूज था? फीमेल फिटिसाइड, सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल फिटिसाइड, राइट। और क्या होता था इसकी वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता था, माता मृत्यु दर यानी कि एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत इंक्रीज होता था। क्यों? एमटीपी करवा देते थे, और एमटीपी होता था थर्ड मंथ के बाद। तो हमेशा याद रखना, एमटीपी जो है वो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर ऑकर हो रही है, या 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हो रही है, तो इट इज़ नॉट सेफ, है ना। तो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पहले सेफ बना माना जाता है इसको। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ मैं बताऊंगा ये, ठीक है, ये बता रहा हूँ इतना अभी तक। और कोई दिक्कत है, और कोई डाउट? ठीक है, तो ये लीगल करने के पीछे वही रीज़न था। लीगल करने के पीछे रीज़न ये था कि अगर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस। मान लो कि कॉन्ट्रासेप्टिव, अब देखो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कोई भी, लेट मी टेल यू, कोई भी 100% गारंटी से आपको ये नहीं बोल सकता कि इट कैन प्रिवेंट द, इट इज कम्प्लीटली सिक्योर्ड, और क्या बोलते हैं, इट कैन कम्प्लीटली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, कोई भी नहीं, नो वन। हाँ बस एक छोड़ के, कौन सा छोड़ के? आईयूडी नहीं यार, आईयूडी नहीं, सर्जिकल मेथड्स। आयु सर्जिकल मेथड, आईयूडी तो मैंने ये बोला था, आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये थोड़ी बोला था कि इसमें क्या बोलते हैं, फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर नहीं है, बिल्कुल है चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है, चांसेस ऑफ फेलियर तो है ही। ऐसा बोला जाता है कि आईयूडीज जो हैं, और ये जितने भी हार्मोनल आईयूडीज हैं, इट शुड बी डन बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। लोग ऐसे खुद ही लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसमें तो चांसेस है ना, चांसेस ऑफ फेलियर्स है कि नहीं है, बोलो? तो हैं, ठीक है। बस यहाँ पर सर्जिकल मेथड में कोई ऐसा फेलियर ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर वेसिक्टॉमी ही कर दिया है, टिपेक्टॉमी ही कर दिया है, तो कोई ऐसा है ही नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेल्स में वेसेक्टॉमी कर देना क्या सॉल्यूशन है? पकड़ पकड़ के अगर मेल जो है इंडिया में, उनका वेसेक्टॉमी कर दिया जाए, तो क्या ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सॉल्यूशन है? बोलो। नहीं है। तो क्या अल्टरनेटिव ढूंढते हो आप? कैसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? पिछले साल बच्चे आए थे, वो बोलते थे हाँ भैया सही है, कर देना चाहिए यार। तो मैंने बोला था मेल्स में बेटा तुम भी आते हो, है ना, हादसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो बताओ क्या क्या पॉसिबल तरीका है? ओरल, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अभी तो बोल दिया मैंने, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव हैव चांसेस ऑफ फेलियर। मैं ये बता रहा हूँ और दूसरी बात कि पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए? तो मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट का एक टैक्स टैक्स लगा दो। तो देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ, कुछ भी रूल लगाते हो तो वो डेस्पोटिक गवर्नमेंट की निशानी हो जाती है। 5 साल बाद तुमको आना है कि नहीं आना है, ये बताओ। मान लो तुम गवर्नमेंट में हो, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट में हो, और तुमने टैक्स लगा दिया, 5 साल बाद लोग वोट करेंगे तुमको? फिर कुछ तो मीडियोकर वे लगाना पड़ेगा ना। हाँ, एमटीपी ही बचा फिर। तो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं लोगों, जैसे एक है वन चाइल्ड पॉलिसी का चल रहा है इंडिया में, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल, मैंने बताया भी था आपको कि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ऐसा होगा, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। और वन चाइल्ड पॉलिसी के तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अगर बात करो, चाइना जैसी कंट्रीज़ में बात करो, तो वहाँ पर क्या है, अगर कोई एक से ज़्यादा चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो जेल वगैरह भी हो जाती है ना, कुछ समय की। और दूसरी बात, इंडिया इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में कई एक कुछ ऐसे बिल्स हैं जो अभी पास नहीं हुए, हो जाएंगे इन फ्यूचर 5-6 साल में, जिसमें ये है कि अगर जो सेकंड चाइल्ड है, ध्यान से सुनना, जो सेकंड चाइल्ड है अपनी फैमिली में, उसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स
ठीक है, सेकंड चाइल्ड है या थर्ड चाइल्ड है, उसको गवर्नमेंट जॉब्स या फिर जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं वो उसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। या फिर ऐसा होगा, थर्ड थर्ड चाइल्ड है, जो टू चाइल्ड पॉलिसी है ना इंडिया में, तो जो थर्ड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड को गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट फॉर्म्स भरने के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इससे लोगों में थोड़ी सी ये जागरूकता आ सकती है कि दे शुड हैव व्हाट, थर्ड चाइल्ड। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान किसी भी कंट्री में रह सकता है बिना उस गवर्नमेंट के दिए हुए फ़ायदों के बिना। हो सकता है ऐसा? बहुत सारी चीज़ें हैं, राशन कार्ड में नाम नहीं लगेगा उसका, ठीक है, जो भी टैक्स बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे उसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नुकसान तो है ही किसी भी तरह का। समझ रहे हो? इज इट क्लियर? आगे बढ़े। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक। तो ये अच्छा क्यों है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बताओ। दो अच्छे पॉइंट्स बताओ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। आवाज आ रही है? तो क्या अच्छे फैक्टर्स हो सकते हैं? हाँ राइट, गुड फैक्टर्स आर टू अवॉइड, अवॉइड वही जो मैंने लिखा था, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स। लिख रहे हो आप लोग? अवॉइड अनप्रोटेक्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स, ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। उस केस में एमटीपी इज द ऑप्शन। सेकंड क्या हो सकता है? अब आपको पता है चाइल्ड मैरिजेस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। चाइल्ड मैरिज इज प्रॉब्लम इन इंडिया, है ना। तो अगर फीमेल चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो क्या फीमेल के बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो एलिजिबल हैं कि वो कंसीव कर सकती है? बताओ। नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो इन केस अगर वो, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, कि एक हो, वो बहुत रेयर केस है, ठीक है शिवानी। इन लेटेस्ट सर, इन लेटेस्ट न्यूज़ इन साउथ, लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, ठीक है। तो इन लेटेस्ट न्यूज़ इन साउथ अफ्रीका वुमेन 11 था वो, ठीक है, 11 समथिंग है, 11 चाइल्ड टुगेदर, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इन रेयर केसेस, ठीक है। हो सकता है यार, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सेल्स विच इज रेप्लिकेटिंग, विच इज डिवाइडिंग, है ना। अब वही सेल्स, जैसे ट्विंस हो सकते हैं वैसे तीन भी हो सकते हैं। जैसे अब इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कौन है जिसने हैप्पी न्यू ईयर बनाई थी? डायरेक्टर है ना वो, ओम शांति, फराह खान, राइट राइट राइट। उसके तीन वो हैं, तीन जुड़वा हैं। जुड़वा नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे उसको? ट्रिपल्स बोल सकते हैं उसको, है ना। तो ठीक है, फराह खान। तो हो सकता है सेल्स जाइगोट बन गया फॉर एग्जांपल, और उसी जाइगोट की अगर मल्टीपल डिविजन्स हो गई और अलग अलग हो गई, तो पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ। है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, हाँ अब जैसा मैं चाइल्ड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, तो चाइल्ड मैरिजेस के केस में क्या है, मुझे कंफर्म पता है कि अगर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई, मतलब अगर ये गर्ल है उसने इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, तो तो फिर चाइल्ड की डेथ तो होगी होगी, साथ के साथ में मदर की भी डेथ हो जाएगी। तो इस केस में एमटीपी इज द ऑप्शन और नॉट? बोलो। ऐसे ऐसे में तो एमटीपी करवा ही लेना चाहिए, है ना। तो ये बता, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? इस केस में एमटीपी। लेकिन कुछ और फैक्ट्स हैं इसके, ठीक है, और कुछ फैक्ट्स ये हैं कि मान लो, गुड फैक्टर्स बता दिए थे मैंने आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
और कुछ फैक्ट्स हैं इसके कि मान लो पहली बात कि अगर इसको मोर देन 12 वीक्स, ठीक है, ठीक है, तो इट इज सेफ, ऐसे लिख दो, इट इज सेफ ड्यूरिंग, इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, उसके बाद सेफ नहीं है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। स्कूल की तरफ से आप लोगों में कोई गाइडलाइंस है कि कब से स्कूल खुल रहे हैं? अभी कुछ नहीं, ओके ओके, अच्छा है, ओके। So it becomes more risky after first trimester as the fetus becomes intimately associated with the maternal tissue, क्योंकि उसके बाद तो टिश्यूज इतने ज़्यादा एसिमिलेट हो जाते हैं, उसके बाद तो आप देखते हो क्या बनना शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। तो इन इन सच केस, इन सच केस इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द मदर एज वेल एज फॉर। और आपको पता है ये एमटीपी किया कैसे जाता है? किसी दिन एक एनिमेशन की वीडियो होगी मेरे पास कहीं पर, तो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, देर इज़ अ सीजर, ठीक है, ध्यान से सुनना एमटीपी करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये है सर्विक्स या वेजाइना, ठीक है, और इधर ये क्या है बोलो, यूटेरस, यूटेरस, राइट। अब क्या किया जाता है, एक सीजर ली जाती है, ठीक है, सीजर ऑब्वियसली थोड़ी सी इट इज लार्ज इन साइज, ठीक है, एज इट कैन गो थ्रू टू द यूटेरस। तो एक सीजर ले ली जाती है और इस सीजर से यहाँ पर टिश्यूज बने होंगे कि नहीं बने होंगे, यहाँ पर कुछ लंप ऑफ टिश्यूज बने होंगे, उनको इन सीरस सीजर से पकड़ के निकाला जाता है। समझ रहे हो कितना रूथलेस प्रोसेस है ये। तो जब टिश्यूज को इस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि देखो जब चाइल्ड पूरा डेवलप होता है, पूरा 9 मंथ्स का डेवलप्ड है, तब तो वो पूरा बिल्कुल एक पूरा फीटस आ रहा है निकल के। लेकिन अभी कोई फीटस डेवलप है क्या? अगर आप बात करो 4 मंथ में या फिर 3 मंथ की अगर आप बात करो, तो कुछ भी डेवलप होगा इस समय पे? कुछ नंबर ऑफ टिश्यूज होंगे यहाँ पर, कुछ नंबर ऑफ टिश्यूज होंगे यहाँ पर। तो वो क्या करेंगे, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करेंगे, सर्जिकली इसको टिश्यूज बाय टिश्यूज, टिश्यूज बाय टिश्यूज निकालना शुरू करेंगे। और इट इज़ नॉट बाय जस्ट वंस प्रोसेस, एक बार में नहीं निकलता है, इट बाय 3 बार 4 बार 10 12, ठीक है, बार बार ये टिश्यूज निकाले जाएंगे, ठीक है। एंड यू पुट इट इन अ क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो वेसल होता है उसमें रखते हैं, ठीक है। देन यू सी द एम्प्टी पेज डन, एम्प्टी पेज डन। हाँ बोलो। ऑब्वियसली पेन होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी रूथलेस प्रोसेस, ठीक। इट बिकम्स, और कई इस यही रीज़न है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग। तो इट कॉज, ठीक है, तो मोर रिस्की, यही रीज़न है कि इट बिकम्स मोर रिस्की, मोर रिस्की आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक। तो ध्यान रखना। सेकंड, सेकंड थिंग, इसका मिसयूज भी होने लगा, ठीक है, इसको मिसयूज करने लगे, ठीक है। पहले एमनियोसेंटेसिस करते थे, एमनियोसेंटेसिस बताया मैंने कि नहीं बताया, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस करते थे, और एमनियोसेंटेसिस के बाद अगर रिजल्ट आता था कि भाई फीमेल है, तो एमटीपी कंसीडर करते थे। तो इट वाज लीडिंग टू, इट वाज लीडिंग टू डिक्रीज इन फीमेल सेक्स रेशियो, जो कि हुआ भी है, इट इज द रियल प्रॉब्लम। फीमेल सेक्स रेशियो डिक्रीज करता है मेल के कंपैरिजन में, है कि नहीं है?
कई ऐसे भी होते हैं, झोला छाप, ठीक है, झोला छाप तो हम ऐसे बोलते हैं। अब पेपर में झोला छाप तो नहीं लिखोगे आप, है ना, तो पेपर में झोला छाप लिखने के लिए बहुत ही सुधरा हुआ सा शब्द होता है एक, ठीक है, कि एमटीपीज आर परफॉर्म्ड बाय झोला छाप, है ना। तो झोला छाप के लिए क्या लिखते हैं, इलीगली लिख देना, बाय अनक्वालिफाइड, क्या लिखोगे, अनक्वालिफाइड क्वैक्स, अनक्वालिफाइड क्वैक्स, ठीक है। और इसकी वजह से जान जा सकती है किसकी, किसकी जान जा सकती है, मदर की, ठीक है, कैन बी फेटल, फेटल मतलब जान। समझ आया। तो यहाँ पर हमने एमटीपी भी कवर कर लिया है। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह जाता है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह जाता है इनफर्टिलिटी। तो एक क्लास का ये चैप्टर है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको हम ऑफलाइन में कर लें, इसको मोस्ट प्रोबेबली इसको हम ऑफलाइन में करेंगे, ठीक है। तो संडे को आप लोगों की क्लास है, संडे को ऑफलाइन क्लास है आप लोगों की, ठीक है, संडे को ऑफलाइन क्लास होगी, और इसका मैं टाइम और बाकी डिटेल्स मैं बता दूंगा, ठीक। और वीडियो तो आएगी संडे को, ठीक है, वो भी देखनी है। 11th का चैप्टर 4 की वीडियो आएगी, ठीक है, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। किसके, हाँ बिल्कुल है, इनफर्टिलिटी।